नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ हैं कस्तूरी रे, जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पर किताब लिखी है, महामहिम राष्ट्रपति पर। कस्तूरी जी पत्रकार हैं, मेरे पेशे से ही जुड़ी हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले कस्तूरी जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किताब लिखी है, लेकिन ये प्रेरणा कैसे मिली है? ऑनेस्टली बताऊं तो ये कोई प्रेरणा वाली बात ही नहीं थी कि मैं ये किताब लिखना चाहती थी और बहुत मेरी इच्छा थी कि ये किताब लिखूं। लेकिन जब कभी होता है ना, व्हेन द कुछ डेस्टिनी करके कुछ चीज़ होता है, तो इट जस्ट फेल ऑन माई लैप एक्चुअली. So the publishing house wanted me to write it, and when they approached me, I had nothing to say no about, because this was a lifetime opportunity, and I would have become the first time author. So I took it up as a challenge, because even if they had a very tight deadline, but मैंने वो challenge लिया अपने ऊपर. हम लोग तो आप जानते हैं जर्नलिस्ट के हिसाब से हम deadlines meet करना हमारा काम होता है. तो even if the deadline was very short, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने सोचा कि क्यों नहीं, इसी से ही क्यों ना शुरू करें अपनी ऑथरशिप. तो आई टुक इट अप एज ए चैलेंज. किसी शायर ने कहा है कि किताबें, रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर रात एक बार जरूर पढ़ना. आपने तो द्रौपदी मुर्मू जी की किताब को लिखा है. ऐसे कौन से शब्द हैं, ऐसे राष्ट्रपति द्रौपदी जी का कौन सा अनुभव है जिसको हर रोज़ रात को पढ़ना चाहिए और वो भी अपने जीवन में रोशनी ला सके? रोज़ पढ़ना चाहिए ये तो मैं नहीं कह पाऊँगी कि किसके लिए कौन सी चीज़ इंस्पिरेशन होती है, बट उनकी लाइफ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं. कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके सामने स्ट्रगल आ जाता है और आप उससे पीछे हट जाते हैं कि मुझे और आगे नहीं बढ़ना है. तो उनकी लाइफ से मैंने, इफ़ आई थिंक दैट द ओनली वन थिंग दैट पीपल शुड रीड दिस बुक फॉर इज़ अबाउट हैविंग अ न्यू होप फॉर अ न्यू टुमारो. बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी होता है कि हम अगर हर चीज़ में एक होप रखें कि इससे बेहतर हम कल काम कर सकते हैं. तो आई थिंक वही एक मैसेज उनका किताब, उनकी जीवन देती है हमें कि आप जितना चाहें स्ट्रगल्स, एडवर्सिटीज़ आपकी लाइफ में आएँ, अगर आप उसको फेस करने की हिम्मत रखते हैं और एक नई होप के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी किताब को ज़रूर पढ़िए. कुछ ना कुछ तो आपको उसमें से ऐसे मिलेंगे जो कि मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ रह गई हैं. जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने उनके एक परिजन से पूछा था कि वाई डजंट शी हैव एनी एनिमी. उनकी कोई ऐसा कैसे नहीं है, किसी ने भी एक बार एक गलत चीज़ उनके बारे में क्यों नहीं बोला. तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली उन्होंने मुझे समझाया क्यों कोई बोलेगा. अगर आप जानते हैं आदिवासी लोग कैसे होते हैं, वो सब एब्जॉर्व करते हैं और वो इमीडिएटली दे डोंट गिव यू बैक. वो गिव बैक करना जानते हैं, लेकिन वो चीज़ गिव बैक नहीं करना चाहते हैं. कोई मुझे डांटा तो मैं उसे डांट दूँ. शी यूज़ टू एब्जॉर्ब एवरीथिंग. अगर आप किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं गलत तरीके से, आपके एनिमीज़ आएंगे ही क्यों. तो ये एक चीज़ है जो मैंने खुद सीखी है उनसे, और मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपने ज़िंदगी भर ना भूलूँ. कि कोई मुझे कुछ भी कहे का मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसी भाषा में उसको उत्तर दे दूं. यानी कि ये कहना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है. आपके बारे में बैजयंत जय पंडा जी ने, जो बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप पूरे उड़ीसा में घूमती हैं, रिमोट एरियाज़ में रहती हैं, लेकिन आजकल पत्रकारिता में ये कहीं जो खबर ढूंढने की ये कहीं कम होती जा रही है. जा रही है, होती है. मैं तो आपसे एग्री करती हूँ कि हाँ, वी हैव बिकम वेरी सिटी सेंट्रिक और हम ज़्यादातर बाहर नहीं जाते हैं. लेकिन ये इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है विच जर्नलिस्ट वांट्स टू डू विच काइंड ऑफ स्टोरीज़. तो एक तो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट जर्नलिज्म में बहुत ही इंटरेस्ट है. तो जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ जाके मैं काम करना चाहती हूँ और काम किया भी है. और डिज़ास्टर्स जब आता है ना, आपका कोई भी साइक्लोन वगैरह कब आता है, तो पता नहीं मुझे कॉलिंग होता है कि शायद मैं वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है. तो शायद इसीलिए उड़ीसा में जितने साइक्लोन्स आए हैं वो सब मैंने कवर किए हैं, बिकॉज दैट्स द कॉलिंग दैट आई हैव. एंड ये मैं ये नहीं कह पाऊँगी कि मेरा ये है तो आपका भी वही होना चाहिए. जर्नलिज्म लोग लेते हैं, कोई भटक जाता है और कोई मेन स्ट्रीम में रहता है, कोई अंडर डेवलपमेंट की ओर जाता है. तो वी ऑल चूज़ आवर ओन पाथ, एंड आई चोज़ द पाथ लेस ट्रोडन, बिकॉज मुझे लगता है जिनकी आवाज़ नहीं पहुंचती उनके पास पहुंचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. नई युवा पीढ़ी जो आ रही है वो पत्रकारिता में किस तरह का रास्ता अपनाए, क्योंकि एक तरह से जो एक कुहासा अभी छाया हुआ है, हालांकि मैं इसको स्वयं तो स्वर्णिम काल मानता हूं, क्योंकि समुद्र का मंथन हो रहा है, इसलिए जो जर्नलिस्ट सही काम कर रहे हैं उनको प्रमुखता से, मजबूती से अपनी बात को रखना है. आप क्या मंत्रा देना चाहेंगे उन जर्नलिस्ट को?
मंत्र तो यही देना चाहूँगी कि आप बी ट्रू टू योर सेल्फ, यही है। अगर आपके जहन में ये है कि मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन क्या है वो सच्चाई है आप में, वरना आप जर्नलिज्म छोड़ ही दें। आपने द्रौपदी मुर्मू जी पर तो किताब लिखी, अब अगली क्या क्या संकल्प है, किस तरफ जाना चाहती हैं कस्तूरी रे जी? मैं जाना, अगर आप किताबी जर्नी के बारे में, ऑथरशिप के बारे में बोलेंगे तो मैं तो आई एम वेटिंग कि ये किताब, मुझे लगता है कि ये इज़ अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ द्रौपदी मुर्मू जी। सो इसके अगर हम एक सेकेंड पार्ट नहीं लाते हैं अबाउट हर अचीवमेंट्स इन द नेक्स्ट 4 years और 5 years, अगर उनको एक अलग टर्म भी मिलता है तो शायद ये जर्नी और बायोग्राफी में भी इनकम्प्लीट लग सके लोगों को व्हेन दे वांट टू रीड द कंप्लीट लाइफ। सो ये है कि अगर इसको कंप्लीशन देना है तो एक और सेकेंड एडिशन आना ज़रूरी है। उसके बाद शायद कुछ और प्रोजेक्ट ले लूँ, अब सोचा नहीं है उसके बारे में। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, तो क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से आप मिलने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आपने अब तो किताब लिख दी है, या क्या होगा, क्या कुछ लगता है आपको? क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जब आप किसी से मिले नहीं, बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा खालीपन सा लगता है। मैं आपको बोलूँ, अब तो किताब मई महीने से अमेज़न पे आ गई है, एंड उसके बाद मैंने शायद 10 से 15 बार उनके ऑफिस को लिखा है, पर आई हैव नेवर गॉट एन अपॉइंटमेंट विथ हर। तो वो मेरा, और अभी वो चाह नहीं है कि मुझे कहीं अपॉइंटमेंट मिल जाए। अगर मिले भी शायद उनके प्रेसिडेंशियल टर्म के बाद मिले, जब मैं उनके प्रेसिडेंशियल टर्म के बारे में उनसे डायरेक्टली बात कर सकूं, और जो सवाल मेरे मन में रह गए हैं उनको शायद उनका जवाब भी ढूंढ पाऊँ। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश में एक संवैधानिक एक है, वो संवैधानिक पोस्ट है, लेकिन करने वही कहीं आड़े आ रही है, या कुछ खोल देना चाहिए? आपको अगर मैं बेसिक बात मैं बताना चाहूँगी कि प्रेसिडेंशियल पोजीशन में आप अगर एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी नहीं लिख रहे हैं तो कोई भी प्रेसिडेंट आपको अपॉइंटमेंट देना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेती हैं तो इट मीन्स कि मैंने जो कुछ लिखा है वो सब सही है, पर उनको वो अभी वो पोजीशन पे हैं, वो एक्सेप्ट शायद नहीं करना चाहें। तो मैंने ही नहीं, जितने और किताबें भी आई वो शायद किसी को मिली नहीं है। चलिए, आप तो फिर बधाई के पात्र है कि आपने उस चैलेंज को स्वीकार किया है। राष्ट्रपति से मिलने के इनकार करने के बाद, उसके ऑफिस से इनकार करने के बाद आपने किताब लिखी, और सही लिखी। उम्मीद है कि ये दर्शकों को पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी कस्तूरी रे, जो कि खुद एक जर्नलिस्ट है, और द्रौपदी मुर्मू पर उन्होंने किताब लिखी है। आप जरूर पढ़िएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति।